नमस्कार दोस्तों, डेली डोज में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे इंसान की किताब की बात करने जा रहे हैं जिसने अपने जीवन से हमें सिखाया कि अगर हौसले बुलंद हों तो कोई भी मुश्किल रास्ता उड़ान में बदल सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक कहानी से। एक छोटा सा लड़का था जो हर रात समुद्र के किनारे बैठकर आसमान को निहारा करता था। वो सोचता था, काश मैं भी एक दिन इन तारों के बीच उड़ पाता। वो जानता था कि उसके पंख नहीं हैं, पर उसके भीतर उड़ने का एक सपना था। गांव के स्कूल से शुरू होकर अखबार बांटने की छोटी सी नौकरी करते हुए और फिर बड़ी बड़ी किताबों के बीच अपने सपनों की तलाश में वो लड़का एक दिन देश का राष्ट्रपति बन गया। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की अपनी कहानी है और उसी जीवन की प्रेरणा, अनुभव और ज्ञान को समेटती है उनकी किताब लर्निंग हाउ टू फ्लाई। इस किताब का हर पन्ना हमें ये सिखाता है कि कैसे सपनों को पंख दिए जा सकते हैं, कैसे डर और असफलताओं को हराकर एक नई उड़ान भरी जा सकती है और कैसे हर आम इंसान अपनी मेहनत और ईमानदारी से असाधारण बन सकता है। इस किताब की शुरुआत डॉक्टर कलाम के बचपन से होती है। रामेश्वरम जैसे छोटे से गांव में पैदा हुए एक मुस्लिम परिवार के बच्चे की कहानी, जिसे बचपन से ही अनुशासन, आध्यात्म और सेवा का पाठ सिखाया गया। वे लिखते हैं कि उनके पिता नाव चलाते थे, पर उनके विचार इतने गहरे थे कि उनसे बातें करके डॉक्टर कलाम को शांति मिलती थी। इस किताब में उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपने पहले शिक्षक श्री वसुंधरम अय्यर से उड़ान का सपना देखना सीखा और फिर उसे साकार करने के लिए कदम दर कदम बढ़ते चले गए। किताब में वे ये भी बताते हैं कि कैसे उन्होंने साइंटिस्ट बनने का फैसला किया, कैसे वे DRDO और फिर इसरो में गए और वहाँ उन्होंने रॉकेट और मिसाइल प्रोजेक्ट्स पर काम किया। पर यह सब आसान नहीं था। लर्निंग हाउ टू फ्लाई में डॉक्टर कलाम खुलकर स्वीकार करते हैं कि उन्होंने कई असफलताएं झेली, जैसे SLV-3 की पहली उड़ान का फेल होना, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे लिखते हैं कि असफलताएं केवल संकेत हैं कि रास्ता बदलना है, मंजिल नहीं। वे युवा पीढ़ी को सीख देते हैं कि डर को अपने आत्मविश्वास से हराओ, क्योंकि डर हमेशा तुम्हारी सफलता की रफ्तार को धीमा करता है। किताब में उन्होंने अनेक युवाओं से अपने संवाद भी शामिल किए हैं, जहां वे कहते हैं कि शिक्षा केवल अंकों की दौड़ नहीं है, बल्कि शिक्षा का असली मतलब है सोचने की स्वतंत्रता, चुनौतियों का सामना करने का साहस और समस्याओं का हल खोजने की कोशिश। डॉक्टर कलाम का मानना था कि युवा पीढ़ी को सिर्फ नौकरी की ओर नहीं भागना चाहिए, बल्कि वे नेता, आविष्कारक और उद्यमी बनने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इस किताब में वे बार बार अपने अनुभवों से ये बताते हैं कि हर व्यक्ति में कोई ना कोई खास बात होती है और ज़रूरत है उसे पहचान कर निखारने की। चाहे बात हो अनुशासन की, समय की कीमत की या फिर राष्ट्र प्रेम की, डॉक्टर कलाम हर जगह खुद को एक सच्चे भारतीय के रूप में प्रस्तुत करते हैं। किताब का सबसे प्रेरणादायक भाग वो है जब वे कहते हैं कि अगर तुम में उड़ने की चाह है तो पहले खुद पर विश्वास करो, क्योंकि आत्मविश्वास ही तुम्हारे विचारों को उड़ान देता है। वे युवा पीढ़ी को प्रेरित करते हैं कि वे बड़े सपने देखें और उन्हें सच करने के लिए साहस, अनुशासन और कड़ी मेहनत से पीछे न हटें। वे ये भी कहते हैं कि विफलता से डरना नहीं है, बल्कि उससे सीखकर और अधिक मजबूती से उठना है। एक जगह वे लिखते हैं कि सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें नींद नहीं आने देते। यही सोच उनकी पूरी किताब में गूंजती है। लर्निंग हाउ टू फ्लाई सिर्फ एक आत्मकथा नहीं, बल्कि एक रास्ता है उन सभी के लिए जो जिंदगी में ऊंचाई पर उड़ना चाहते हैं, चाहे वे किसी भी क्षेत्र में हों। इसमें उन्होंने स्कूल के बच्चों से लेकर कॉलेज के छात्रों तक हर स्तर पर युवाओं को अपनी बातों से प्रभावित किया है। उनके विचारों में गहराई, शब्दों में सादगी और सीख में ईमानदारी झलकती है। अंत में इस किताब का सार यही है कि उड़ने के लिए पंख नहीं, सोच चाहिए, और एक बार जब सोच उड़ान भरती है तो इंसान किसी भी ऊंचाई को छू सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और डेली डोज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट में बताइए कि इस किताब से आपने सबसे ज्यादा कौन सी सीख ली। धन्यवाद दोस्तों, और याद रखिए, सपने देखिए, मेहनत कीजिए और हर दिन खुद को उड़ने के लिए तैयार कीजिए। जय हिंद।